यहाँ आपको बताएं, बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवाम का पारा हाई। फैसलाबाद में बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। इलामा इकबाल कॉलोनी इमाम बारगाह चौक में शहरियों का एहतजाज। शहरियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मुतालबा। दे सकते मेरे मीयन तुम देखते जाके एक बार जाके देखो दी पोजीशन की है। रोटी मसा पकती 20,000 रुपये असं कितों बिल जमा करावे, ये भी जरूरी है। तुहाडी मेहरबानी सारा टैक्स माफ करो। 4 महीने बच्चे घर बैठे ने फीसा नहीं दे सकते है। पिछली बार इन्होंने सानू इन्ना भेजा, असी किस्तां करा के हली पिछला साडा 24,000 है, ऐतकी फिर 22,500 फिर आ गया। देखो किराए देइए जाओ, घर दे बच्चों की कमाइयां तो है नहीं कुछ। बच्चे बेचारे बेकार स्कूलों च बैठे, जाओ पता करो 4-4 महीने दी फीसा नहीं दे सके तो बच्चे घर बैठे पढ़ाई तो बैठे। कोई करन कोई तावन करन, कोई गरीबां बंदियां ना दुआवां लैन, क्यों बददुआवां लैन। बिजली के बिल दहल गए दिल। फैसलाबाद में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। रेलवे रोड के ताजर भी सरापा एहतजाज। बिजली के बिल जला दिए, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ फैसलाबाद के ताजर भी सड़कों पर आ गए। रेलवे रोड के ताजरों का गुमटी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। बिजली के बिल जला दिए, बिजली के बिलों ने घुमा कर रख दिया है। कारोबार पहले ही खत्म हो चुके हैं। एक दुकान का बिल आमदन से कई गुना जायद आ रहा है। परेशानी ही परेशानी है। ताजरों की दुहाई, अशराफिया का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जो इस कौम इस वक्त तकलीफ में है, इस वक्त मुश्किल में है, हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा इस अवाम का 16 साल इसको जीने का हक दिया जाए, ताकि ये अपने ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। जो बिल्स हैं ये इस वक्त वो देने नामुमकिन हो चुके हैं। महंगाई की पहले ही पिसी हुई अवाम है, उसके ऊपर बिलों में इजाफा गरीब को जिंदा दरगोर करने के बराबर है। हर शोबा इससे मुतासर हुआ है और कारोबार इससे मुतासर हुए हैं। और जो दुकानदारों पर मुलाजमीन काम करते हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे हुए हैं, ये बिल अदा करें या अपने बच्चों का पेट पाले। बिजली के बिलों ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। मुराद कॉलोनी के रहायशी दिहाड़ीदार मजदूर को 1,15,000 का बिजली का तगड़ा बिल मसूल हो गया। मोहम्मद इरफान कहते हैं, दिहाड़ी ना लगने से घर में फाकों की नौबत आ गई है। मजदूर आदमी की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। बिजली के भारी भरकम बिल कैसे अदा करें। शहरियों का कहना था कि वासा बिजली, पेट्रोल, गैस हर चीज की कीमत पहुंच से बाहर हो चुकी है। 15,000 रुपए तनख्वाह है और 25,000 बिल आ गया है। मीटर उतारना है तो उतार लें, अब बिजली का बिल अदा नहीं करेंगे। बिल आंदा सी 5,000 6,000, बिल आ गया 25,000, तनख्वाह साडी है 20,000, बिल उतारांगे घर खावांगे। बहुत औखा जी उतारना बिल, ते मेहरबानी आ साडे ते कोई नज़रसानी कीती जावे। नहीं उतारदा किस तरह महंगाई तो मत मारी जाती जी। बच्चे पालिए या बिल उतारिए जी। शहरी कहते हैं, टैक्सेस के नाम पर हमारा खून निचोड़ा जा रहा है। ना बिल जमा कराएंगे, ना घरों से बिजली काटने देंगे। कैमरा टीम, साथी रिपोर्टर्स फसी हैदर और मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। गोजरा में जमात इस्लामी क्या बिजली के बिलों के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी धरना। जमात इस्लामी डॉक्टर अताउल्ला हमीद, हाफिज फरहानुल्लाह, ताजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था, महंगी बिजली और ओवर रीडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुक्मरान आवाम के पैसों पर अय्याशियां बंद करें। घर का राशन खरीदें या बिजली के बिल भरें। बिजली के बिलों में इजाफे पर गोजरा की आवाम भी सरापा एहतजाज। रेलवे फाटक चौक ब्लॉक कर दिया। आवाम ने बिजली के बिल पुरानी कीमतों पर बहाल करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना था कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुक्मरान अपनी अय्याशियां खत्म करें और महंगाई के सताए शहरियों पर तर्स खाते हुए रिलीफ दें। महंगाई महंगाई महंगाई, गरीब की बस एक ही दुहाई। रोटी की कीमत में इजाफा, नान बाई मनमाने दाम वसूल करने लगे। टोबा टेक सिंह का मजदूर सरापा एहतजाज। सरकारी कीमत पर रोटी ना मिलने का शिकवा। बेलगाम महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। नान बाई मनमाने दाम वसूल करने लगे। टोबा टेक सिंह का मजदूर सरापा एहतजाज बन गया। सरकारी कीमत पर रोटी ना मिलने का शिकवा कर दिया। मजदूरों का कहना था कि 100 ग्राम वजनी रोटी की सरकारी कीमत 12 रुपए है, जबकि होटल मालकान 25 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 15 रोज से काम नहीं मिला। बिजली का बिल 10,000 आ गया। रोटी खाएं या बिजली का बिल जमा करवाएं। पहले दोपहर के वक्त रोटी खा लिया करते थे, अब हसरत से देखकर ही पेट भर लेती हैं। गवर्नमेंट ने 12 रुपए की रोटी लिख के लाई सी, लेकिन वो 25 रुपए की रोटी मिल रही है। खुदारा इस हुकूमत ते कुछ गरीब ते रहम किया जाए। उन्नी साडी तनख्वाह नहीं, उन्नी साडी दिहाड़ी नहीं जिन्ने सानू बिजली के बिल आ रहे हैं। रोटी खाना मुश्किल हो गई आ, उतों बिजली के बिल आ गए। किराया के मकान ते रहने आ,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਘਰ नहीं है। हत्ता के इत्थे बैठे हैं 15 दिन हो गए, इत्थे बैठ के चल जाइदा वा। मजदूरों का कहना था कि हम किधर जाएं, किसको अपनी फरियाद सुनाएं। गरीब भूखों मर रहा है, हुकूमत महंगाई पर काबू पाए और रिलीफ दे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, TT41, टोबा टेक सिंह। बिजली बिलों में बिला जवाज टैक्सों की वसूली किसी सूरत कबूल नहीं। अशराफिया की अयाशियों का खमियाजा गरीब अवाम भुगत रही है। सीनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर दानिश नईम फखरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर दानिश नईम फखरी ने कहा, बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। कारोबारी तबका मौजूदा महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सों की वसूली को मुस्तरद करता है। मराहत याफ्ता तबके से सहूलियात वापस ली जाएं, बिजली चोरों को नकेल डाली जाए। बिजली का मीटर जो कि हम खरीद चुके हैं, आवाम खरीद चुकी है, इस पे किराया किस चीज़ का है, जो हमारी ज़ाती मलकियत है, इसका भी इसमें टैक्स का में किया गया, बिलों में दे रहे हैं हमें। तो हम ये चाह रहे हैं कि अवाम तो हर तरह के बिल भी दे, टैक्सेस भी दे। अगर एक बिजली का बिल जिसमें कोई 10,000 रुपये का बिल है तो उस पर 15,000 रुपये का टैक्स है, कोई होश के नाखून ले। साबिक MP मौलाना इलियास नियोटी ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। बिजली के बिलों समेत महंगाई पर काबू ना पाया गया तो अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। अवाम के मुआशी हालात अबतर हो चुके हैं। बिजली के बिल अदा करना दरकुनार, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। इस वक्त पूरा मुल्क बिजली के महंगे बिलों के बहरान का शिकार है और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज कर रहा है। मंतिक ऐसी जो समझ में न आने वाली है कि आप अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो यूनिट का रेट कम होगा और अगर कुछ यूनिट आपके बढ़ जाते हैं तो रेट बढ़ जाएगा। तो कतन जो है ये बात जायज़ नहीं है। ऐवान सनअत व तजारत के ओहदेदारान का कहना था कि आला ओहदों पर तैनात अफसरान का प्रोटोकॉल, मुफ्त बिजली और पेट्रोल का फौरी खात्मा कराया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योग। महंगी बिजली के बिलों से मुतासर शहरियों के बाद सनअतकार भी बिलबिला उठे। एबोमा की जानिब से हंगामी इजलास, शुरका की सियापट्टियाँ बांध कर शिरकत, बिजली के बिलों में इजाफे की भरपूर मसम्मत की। इसने बेचारे ने एक आदमी ने कल TV पर लगा था, उसने मोटरसाइकिल बेच के बिल दिया। अब दूसरा जब बिल है, पहले 23,000 का, अब 26,000 का उसने खुदकशी कर ली। ये सिचुएशन है। और दूसरा है कि बापड़ा का जो 18वां ग्रेड का अफसर को 600 यूनिट फ्री है, उसको क्यों फ्री मिलते हैं? क्योंकि वो तनख्वाह नहीं लेता, बाद पेंशन नहीं लेगा, क्यों उसको फ्री देते हैं? जब वो मर जाएगा, जब रिटायर हो जाएगा, 300 यूनिट मिलेंगे फ्री। और यही हार के साथ उसके बाद जो थाड़े MN MP जो हाई ऑफिसर, उसको बिजली फ्री, गैस फ्री, बिजली गाड़ी फ्री, ड्राइवर फ्री, पेट्रोल फ्री और बहुत सी कुछ और भी लग्जरी है उनके पास, वो भी उनको फ्री है। और पेट्रोल हर 15 दिन में पेट्रोल बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान के उनका जो सैलरी भी वो भी उस हिसाब से बढ़ाओ, फिर तो बढ़ा दें। रेफरेंस तो देते हैं इंग्लैंड अमेरिका का दे देते हैं, वहाँ तो देखो उनकी करेंसी, उनका ये पाउंड तकरीबन 400 रुपये के बराबर हो गया हमारा। तो हमारी ये सिचुएशन करेंसी का बेड़ागर कर दिया। IMF लेकर बैठ गया। जो पहले गवर्नर था इस बार जब आया, पहले मिस्र का जिप्ट का गवर्नर स्टेट बैंक आया था, मिस्र का बेड़ागर कर गए, अब जो आया हमारे पाकिस्तान बेड़ागर कर दिया। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ ताजिर भी मुतारिक। अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड फैसलाबाद का हंगामी इजलास। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी से का ग्रुप शेख सईद अहमद ने सदारत की। इजलास में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी शेख सईद ने कहा, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान से मुशावरत के बाद 2 सितंबर को एहतजाज का फैसला किया जाएगा। हतमी फैसला कल सरपरस्ती आला मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की मुशावरत से किया जाएगा। इजलास में सदर क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद और दीगर ताजरान ने शिरकत की। जड़ावाला वाक़ई में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़ई में ज़्यादती रंजिश को भी इस्तेमाल किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नेटवर्क तोड़ दिया, ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। जड़ावाला वाक़ये ने ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस से मिलते हैं, दुश्मन से आलाकारों को कैफ़े के दार तक पहुँचाने का वादा करते हैं। महंगी बिजली के बरामदी शोबे पर भी मनफी असरात। टॉप बरामदी सेक्टर की माहाना और सालाना एक्सपोर्ट्स में कमी। नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर और टॉवल्स की बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई। महंगी बिजली के बरामदी शोबा पर भी मनफी असरात पड़ने लगे। टेक्सटाइल शोबा के कामयाब तरीन सेक्टर्स भी मनफी रुझान से जान ना छुड़ा सके। नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर, टॉवल्स की बरामदात में माहाना और सालाना बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई। नेटवेयर बरामदात $7 करोड़ कम $36 करोड़ 50 लाख पर आ गई। रेडीमेड गारमेंट्स $3 करोड़ कम
27 करोड़ 50 लाख डॉलर रह गईं। बेडवेयर बरामदात में 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी 21 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गईं। टॉवल्स की बरामदात 20 लाख के मुकाबले में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं महंगी बिजली जैसी कास्टिंग के होते हुए बरामदात में इजाफा मुमकिन नहीं। 3 सूबों में आधी से ज़्यादा पब्लिक बिजली का बिल नहीं दे रही, उन लोगों से बिल लेने का इन्हें फ़ौरन एहतमाम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर भी हमारे लिए सब लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और ये जो टैरिफ है, ये लोगों का जो सिस्टम है, इसको जहाँ पे इस वक्त है इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की ये अप्रोच से ऊपर है। टेक्सटाइल शोबे की मजमूई बरामदात में 11.20% कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अमेज़न और ई कॉमर्स पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचा सकता है। आईटी एक्सपर्ट और अमेज़न ट्रेडर्स मोहम्मद उमैर का मशवरा, हुकूमत अमेज़न इन्वेंट्री स्टोर्स और रजिस्ट्रेशन की मंजूरी ले। अमेज़न और ई कॉमर्स पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया जा सकता है। आईटी एक्सपर्ट और अमेज़न ट्रेडर्स मैदान में आ गए, हुकूमत को मशवरा दे दिया। आईटी एक्सपर्ट उमैर भट्ट कहते हैं हुकूमत अमेज़न इन्वेंट्री स्टोर्स और रजिस्ट्रेशन की मंजूरी ले। कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अमेज़न के साथ कोऑर्डिनेट करके कि यहाँ पे जो है ऑन स्टोर्स हों, फिजिकल स्टोर्स हों, यहाँ की जो इन्वेंट्री है, यहाँ की मसनूआत जो है उनको बल्कि सेल किया जा सकते, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भी फ़ायदा हो। उमैर भट्ट ने कहा कि अमेज़न और ई कॉमर्स पर रजिस्ट्रेशन से पाकिस्तान ज़र मुबादला में खातिर खा इजाफे के साथ रोजगार के सैकड़ों मौके पैदा कर सकता है। भी पाकिस्तानी अमेज़न ट्रेडर्स हैं, उनको इंस्टेड ऑफ दिस कि वो बाहर से इसको फ़रोख्त करें, यहाँ से ही डायरेक्ट करें, तो एक तो टाइम सेविंग भी होगा और पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उमैर भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान से जो अमेज़न पर कारोबार कर रहा है वो बाहर से मसनूआत खरीद कर बाहर ही बेच देता है। ऐसी ट्रांजैक्शन से मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचता। जब रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से होगी तो ज़र मुबादला भी बचेगा। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत अवाम को बेहतरीन तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां झंग के शहरियों के लिए 33 एकड़ पर मुहित पार्क का तोहफा डीसी की जानिब से 95 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लागत पंजाब हुकूमत को इरसाल। एचईसी का सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों का ऑनलाइन तरीका किसी काम न आया। फैसलाबाद के 41 सरकारी कॉलेजेस समेत 709 कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें ऑनलाइन न हो सकी। डीपीआई कॉलेजेस ने कॉलेज सरबराहान को वार्निंग लेटर जारी कर दिया। तमाम कॉलेज सरबराहान को मेरिट लिस्टें वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। मेरिट लिस्टें ऑनलाइन न करने वाले प्रिंसिपल्स को महकमा तरक्यात न देने की भी वार्निंग दी गई है। रूट्स आईवी इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में ग्रेजुएशन तकरीब, प्रो वाइस चांसलर ऑर्डन यूनिवर्सिटी बरतानिया निकोलस वाइली, सीईओ रूट्स आईवी इंटरनेशनल कॉलेज खदीजा मुश्ताक की खसूसी शिरकत। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। रूट्स आईवी इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें प्रो वाइस चांसलर आर्डन यूनिवर्सिटी बरतानिया निकोलस वाइली ने खसूसी शिरकत की और तलबा में मेडल तकसीम किए। Huge honour for me to join the graduation ceremony, to congratulate our graduates, but also to congratulate the HND and A-level students here at Roots Ivy. We have been very well looked after. We've had an excellent day. We've had an opportunity to congratulate सीईओ रूट्स आईवी इंटरनेशनल कॉलेज खदीजा मुश्ताक का कहना था कि जो तलबा बरतानिया जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते, हम उन्हें इन यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां बैनुल अक़वामी मेयार के साथ पाकिस्तान में फराहम कर रहे हैं। यूके यूनिवर्सिटी डिग्रीज ऑफर करते हैं फैसलाबाद में, तो यूके यूनिवर्सिटी जो आर्डन यूनिवर्सिटी है उनकी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और उसमें उनके जो प्रो वाइस चांसलर इंटरनेशनल हैं वो लंदन से आए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को डिग्रीज दी हैं। ये वही डिग्री है जो स्टूडेंट्स को मिलती है जो बच्चे लंदन जाके लेते हैं। सो रूट्स आईवी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इफ़ यू कांट गो टू लंदन देन लंदन कैन कम टू यू। तकरीब में रूट्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद से बरतानवी ऑर्डन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए गए। तकरीब में फैकल्टी, वालदैन और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के अस्पतालों में पार्किंग ओवरचार्जिंग की शिकायत पर एक्शन। अलाइड अस्पताल 1 के बाद अलाइड अस्पताल 2 की पार्किंग भी फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सपोर्ट।
فیصل آباد کے اسپتالوں میں پارکنگ سٹینڈز پر اوور چارجنگ کی شکایات پر انتظامیہ متحرک۔ الائڈ اسپتال کے بعد الائڈ اسپتال 2 میں پارکنگ نظام کی بہتری کے لیے پرائیویٹ ٹھیکیدار کو ہٹا کر انتظام فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے سپرد کر دیا گیا۔ ایم ڈی پارکنگ کمپنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا آوان کہتے ہیں عملہ تعینات کر دیا ہے، اب اوور چارجنگ نہیں ہوگی۔ پرائیویٹ جو ٹھیکیدار تھے جن کی اوور چارجنگ کی بہت زیادہ شکایات تھیں ان کا ٹھیکہ کینسل کر کے فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے حوالے کیا گیا۔ الحمدللہ ابھی الائڈ ہاسپٹل کا جو فیڈ بیک ہے ہمارا بہت پازیٹیو آ رہا ہے۔ کاشف رضا آوان نے بتایا کہ الائڈ اسپتال 2 میں موٹر سائیکل کی پرچی فیس 10 روپے وصول کی جائے گی۔ کمپیوٹرائز نظام بھی متعارف کروایا جائے گا کہ فیصل آباد پارکنگ کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی جو ہے وہ کمپنی ہے۔ اس میں جو ہماری کمشنر ہیں میڈم سلوت سعید صاحبہ اور ہمارے جو ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ، ان کی جو پرسنل ایفرٹس تھی کہ انہوں نے جتنے بھی ایم ایس صاحبان تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز وغیرہ بھی کی ہیں۔ ایم ڈی پارکنگ کمپنی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں موجود دیگر سرکاری اسپتالوں میں بھی جلد فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا عملہ تعینات کر دیا جائے گا۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کو عملے کی کمی کا سامنا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈیلی ویجز ملازمین کو اضافی چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ افسران کی کمی کے باعث پی ایچ اے کو روزمرہ امور میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر کو ڈائریکٹر کا چارج دے کر کام چلایا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کی سیٹ 1 سال سے زائد عرصہ سے خالی ہے۔ چاروں ٹاؤن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ڈپٹی ڈائریکٹر کا اضافی چارج دے کر ڈنگ ٹپاؤ کام چلایا جا رہا ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال، غیر قانونی طور پر پیٹرول پمپس کو NOC جاری کرنے کا الزام، سابق ADC ریونیو فیصل آباد فضل ربی چیمہ کے خلاف گھیرا مزید تنگ، نیب نے تحقیقات تیز کر دی۔ 1 دسمبر 2019 سے جون 2021 تک تعینات رہنے والے DC ADCR AC چک جمرہ پٹواریوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ فیڈمک میں پیٹرول پمپس کو جاری ہونے والے NOC کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ سابق ADCR فضل ربی چیمہ اور ان کے خاندان کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ نیب لاہور نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے تفصیلات طلب کر لیں۔ ڈپٹی کمشنر کو 1 ستمبر تک تمام تفصیلات نیب لاہور کو ارسال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے فائنل پروجیکٹ کی نمائش، ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلباء نے شاندار پروجیکٹس پیش کیے۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کا فائنل پروجیکٹ ڈسپلے لگایا گیا۔ ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلباء نے انٹیریئر ڈیزائننگ، ڈیکوریشن، ملبوسات سمیت شاندار پروجیکٹس پیش کیے۔ فرسٹ لیئر جو سی گولڈن چل رہی ہے اس کے اندر میں نے یہ دکھایا کہ ہماری جو سی میل کمیونٹی جو دکھانا چاہتی ہے کہ پاکستانی وومن کی لائف ویسٹ کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ ٹیکسٹائل مٹیریل کہاں پہ آئے گا، تو بیسیکلی میں نے انٹیریئر میں یہ پینل ڈیزائن کیا۔ اگر آپ کو یہ پینل نظر آ رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، یہی میرا کام تھا، لیکن یہ ڈراز ہے۔ زیادہ اس میں لیئر ورک کیا ہے، امبیلشمنٹ، اور جو میری ماما کے جو اس میں موٹیو یوز ہوئے ہیں، ایک میری ماما کا فیس یوز ہوا ہے اور ایک موٹیو یوز ہوئے ہیں۔ جو موٹیو یوز ہوئے ہیں وہ ان کی شادی کے کپڑوں کے موٹیوز ہیں۔ کوارڈینیٹر شعبہ ابلاغیات ڈاکٹر سلمہ امبر، سپروائزر تہمینہ افضل، فہیم طفیل و دیگر اساتذہ نے نمائش کا دورہ کیا۔ طلبہ نے اپنے کام بارے بریفنگ بھی دی۔ بہت ٹیلنٹ ہے، مجھے تو بچوں کے تھیسس ڈسپلے کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں تو میڈیا کی ٹیچر ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں نے اتنا زبردست کام کیا ہوا ہے اور کسی طریقے سے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کام نہیں ہے۔ تو جو میں نے امبرائڈری میں یہ کام کیا ہے، یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں نے فرسٹ ٹائم اس طرح یوز کیا کہ امبرائڈری کی طرف ہم انٹیریئر کو امبرائڈری کے ساتھ ہم مکس کر کے لے کر آئیں۔ جیپنیز آرٹ جو ہے اوریگامی، ان کو اس ٹیکنیک کو یوز کر کے ان کو 3D میں کنورٹ کیا ہے۔ کچھ کو میں نے پلین رکھا ہے، کچھ میں نے ایکٹیویٹی ایڈ کی۔ گریجویشن مکمل ہونے پر طلبہ نے اساتذہ کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ طلبہ نے مستقبل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری، انٹیریئر ڈیزائننگ اور دیگر شعبہ جات میں ادارے کا نام روشن کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کا خدیجہ محمود ٹرسٹ اسپتال خدمت خلق میں پیش مہنگائی سے عوام کے لیے مفت آرتھوپیڈک کیمپ، ماہر سرجنز کی زیر نگرانی ہڈیوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا۔ سرجن ڈاکٹر امجد گلزار نے بتایا کہ 200 سے 2.5 لاکھ کا آپریشن مفت کر رہے ہیں۔ کوشش ہے زیادہ سے زیادہ مستحق مریضوں کو ریلیف ملے۔ سرجن ڈاکٹر وحید اکبر کہتے ہیں عام شہری مہنگائی کے دور میں مناسب علاج کی سہولت سے محروم ہیں۔ مفت آرتھوپیڈکس کیمپ ہڈیوں کے امراض سے مبتلا مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔